Now we will learn about I/O redirection. I means input and O means output. A user interacts with the operating system using a standard input device like keyboard. The operating system displays the output on standard output device monitor. So thus if any command is executed, its input will be taken from the keyboard and output will be displayed on the monitor. So sometimes it is useful to redirect the input or output to a file or a printer. So Linux provide the redirection symbol to change the standard input flow. The greater than symbol greater than implies redirection of output. Remember students, a greater than implies redirection of output, and it instructs the OS to put the output in the destination file or specified by the user instead of displaying on the monitor screen. Similar to the less than time symbol, less than implies redirection of input, यानी ग्रेटर देन सिंबल जो है वो आउटपुट रिडायरेक्शन के लिए यूज़ होता है और लेस देन सिंबल जो है वो इनपुट रिडायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दिया गया हुआ है wc-l लेस देन इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी, यानी कि लेस देन यहाँ पे इनपुट रीडायरेक्शन के लिए दिया गया हुआ है। यानी कि अब जो हमारा इनपुट है वो इनपुट इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी से आएगा, यानी कि wc-l यानी कि वर्ड काउंटर हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि wc कमांड जो है वो वर्ड काउंटर है और डैश एल ऑप्शन उसका लाइन काउंट करने के लिए यूज़ होता है। सो इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी जो फाइल है उसे इनपुट मिलेगा ये कमांड और हमें एक रिज़ल्ट शो करेगा कि इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी में कितनी लाइनें हैं। वैसे ही एक कमांड यहाँ पे दिया गया हुआ है ls ग्रेटर दैन लिस्ट डॉट टी एक्स टी। ls ग्रेटर दैन, रिमेंबर स्टूडेंट, ls ग्रेटर दैन लिस्ट डॉट टी एक्स टी, यानी कि यहाँ पर ls कमांड जो है वो स्क्रीन पर लिस्ट नहीं दिखाएगा। उसके वो लिस्ट जो है वो लिस्ट का आउटपुट, यानी कि जो स्क्रीन पे जो दिखाई देना चाहिए लिस्ट, उसका आउटपुट वो लिस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल में वो कन्वर्ट करके ये हमें फाइल क्रिएट करके देगा। ऐसे हम फाइल को इनपुट और आउटपुट का रीडायरेक्शन कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इम्प्लाइज रीडायरेक्शन ऑफ आउटपुट एंड लेस देन इम्प्लाइज रीडायरेक्शन ऑफ इनपुट। पाइपिंग साइन के ज़रिए हम कोई भी एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड को दे सकते हैं। यहाँ पर एक कमांड दिया गया हुआ है ls पाइपिंग wc-l, यानी कि लिस्ट शो होगा लेकिन स्क्रीन पर नहीं, वो लिस्ट वो देगा wc-l को। wc-l कमांड जो है वो कमांड हमें लाइन काउंट करके देगा, यानी कि टोटल ls करके जो भी आउटपुट मिलता है उसकी कितनी लाइनें हैं वो डिस्प्ले करके हमें दे सकता है यहाँ पे। सो एक कमांड का आउटपुट अगर हमें दूसरे कमांड को देना है तो हम ऐसे पाइपिंग साइन का यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 सिंपल स्क्रिप्टिंग में ये कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। फिल्टर, so there are many types of filter. Filters are commands that accept data from the standard input process or manipulate it and then write the result to the standard output. Various filters like head, tail, cut, paste, sort and unique are available in Ubuntu Linux. Let us see the working of these filter. So head, tail, cut, पेस्ट और शॉर्ट ऐसे कई कमांड्स दिए गए हैं जो फिल्टर का काम करते हैं। सो हमें इंफॉर्मेशन में से कोई इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर करना है तो ये कमांड हम बहुत ही यूज़फुल होंगे। एक कमांड है हेड कमांड। हेड कमांड के ज़रिए हम कोई भी फाइल के ऊपर के 10 लाइन, पहली 10 लाइन हम देख सकते हैं। सो हेड टाइप करके यहाँ पे सपोज़ हमें दिया गया है हुआ है हेड स्पेस 2
इंट्रोडक्शन टी एक्स टी, यानी कि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी है उसकी पहली 2 लाइन हमें शो करेगी। वैसे टेल कमांड उसके ऑपोजिट काम करता है। टेल कमांड जो एंड की 10 लाइन्स है वो डिस्प्ले करेगा। अगर हम इस कमांड को ऐसे अप्लाई करेंगे टेल डैश टू इंट्रोडक्शन टी एक्स डॉट टी एक्स टी, तो वो लास्ट की 2 लाइनें ही हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। स्लाइसिंग अ फाइल वर्टिकली, सो हम फाइल को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये कट कमांड दिया गया हुआ है। सपोज़ मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी फाइल्स है जो हमने क्रिएट की हुई है, कैट स्पेस एड्रेस डॉट टी एक्स टी के ज़रिए हमें फाइल हमने शो की हुई है। यहाँ पे हम ये फील्ड हमने क्रिएट किए हुए हैं। सो फर्स्ट यू कैन सी हियर 20013 लाइक अ GR नंबर, कॉमा फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट मिडल नेम, कॉमा लास्ट नेम, कॉमा करके हमने एड्रेस 1 और फिर से कॉमा करके एड्रेस 2 और कॉमा करके लास्ट में सिटी नेम और बाद में कॉमा करके पिन कोड नंबर यहाँ पे दिया गया हुआ है। यहाँ पे हम ऐसी एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है 6 स्टूडेंट्स की, जहाँ पे GR नंबर, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी और पिन कोड लिखा हुआ है। बट एक फील्ड को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉमा साइन का यूज़ किया हुआ है। सो हम उस फाइल को कट करेंगे। इफ़ यू वांट टू कट इट्स वर्टिकली देन यूज़ डैश C ऑप्शन। सो डैश C ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ पे हम उसको वर्टिकली कट करेंगे। डैश C ऑप्शन इज़ यूज फॉर टू कट वर्टिकली। यहाँ पे दिखाई दिया हुआ हमें दिखाया गया हुआ है कट डैश C 1-15 स्पेस एड्रेस डॉट टी एक्स टी, यानी कि कट करेगा फाइल को डैश C के ज़रिए, यानी कि कैरेक्टर के ज़रिए 1 to 15 कैरेक्टर्स को कट करेगा फाइल में से। कौन सी फाइल में से? एड्रेस डॉट टी एक्स टी। सो हमें यहाँ पे एक ऐसा आउटपुट हमें देखने को मिलेगा जिसमें 1 to 15 कैरेक्टर्स यहाँ पे कट हुए हैं। सो आप देख सकते हैं 1 to 15 कैरेक्टर। इसमें एग्जैक्टली कटिंग नहीं हुआ है क्योंकि कुछ नाम में फर्स्ट सेकंड नेम का एक कैरेक्टर भी हमें 15 कैरेक्टर्स में इंक्लूड कर देगा। और आप उसको एग्जैक्टली कट करना चाहते हैं तो उसका डैश F यानी कि फील्ड से भी कट कर सकते हैं। सो फील्ड के ज़रिए हम उसको ऐसे कट कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे कट डैश D यानी कि D फॉर डेलीमीटर्स। हमारी फाइल में एज अ डेलीमीटर्स कॉमा का यूज़ किया गया हुआ है। वैसे कई तरह के डेलीमीटर्स होते हैं, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, ऐसे कई डेलीमीटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारी फाइल में ये एक फील्ड को सेपरेट करने के लिए कॉमा साइन का यूज़ किया गया हुआ है। सो यहाँ पे कट डैश D डेलीमीटर्स कॉमा डैश F फील्ड जो इंडिकेट करता है कौन कौन से फील्ड कट करने हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम एड्रेस डॉट टी एक्स टी, यानी कि यहाँ पे हमें एग्जैक्टली फर्स्ट और सेकेंड फील्ड यहाँ पे हमें कट करके देगा, जैसे एग्जैक्टली हमें आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया हुआ है। कट डैश D डेलीमीटर से कट किया हुआ है और कॉमा डेलीमीटर से कट किया हुआ है। डैश F यानी कि फील्ड सेकंड नंबर का फील्ड है फाइल में से, और 7 नंबर का जो फील्ड है वो कट करेगा, लेकिन 7 नंबर के बाद डैश दिया गया हुआ है। सो फ्रॉम एड्रेस डॉट टी एक्स टी ये सेकंड फील्ड को कट करेगा और 7 फील्ड को भी कट करेगा, और 7 फील्ड के बाद का जो फील्ड है उसको भी वो कट करेगा, यानी कि पिन कोड का जो फील्ड है वो भी यहाँ पे शो होगा। सो आप देख सकते हैं सेकंड फील्ड एंड थर्ड फील्ड जो एड्रेस डॉट टी एक्स टी फाइल्स में है, और उसके बाद का 8 नंबर का फील्ड जो पिन कोड का है ये हमें शो कर रहा है। जॉइनिंग कंटेंट यानी कि पेस्ट, अगर हम 2 फाइल को पेस्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, बट फॉर द पेस्ट कमांड
To work properly, we need to ensure that both the files have exactly the same number of lines. If the number of lines is not same, then the command may not result into expected output as it pastes from top of the files. So यहाँ पे हमने दो फाइल पेस्ट की हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट part1.txt स्पेस part2.txt, यानी कि part1.txt यहाँ पे है और part2.txt यहाँ पे है। कंडीशन एक ही है कि दोनों फाइल में नेम एग्जैक्टली, दोनों फाइल में जो लाइंस है लाइन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ऑर्डरिंग आउटपुट शॉर्ट कमांड का यूज़ करके हम कोई भी लाइन को फाइल में कोई भी फील्ड को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे कमांड दिया गया हुआ है। सपोज़ हमने वर्टिकल शॉर्ट किया हुआ है जीआर नंबर को, short-r शॉर्ट कमांड जो शॉर्ट करेगा, और -r उसका ऑप्शन है, वो रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम address.txt, यानी कि फर्स्ट फील्ड जो होगा उसको रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। कैरेक्टर कन्वर्जेशन, TR कमांड यानी कि ट्रांसलेट कमांड का हम यूज़ कर सकते हैं। हम ट्रांसलेट इस तरह कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास address.txt नाम की जो फाइल है जिसमें कॉमा का यूज़ किया हुआ है एक फील्ड को दूसरे फील्ड से सेपरेट करने के लिए, उसकी जगह हम स्पेस देना चाहेंगे, तो उसके लिए कमांड इस तरह टाइप करेंगे, कैट स्पेस address.txt। पाइपिंग कमांड का यहाँ पे यूज़ किया गया हुआ है, यानी कि कैट कमांड हमें फाइल शो करेगा, लेकिन स्क्रीन पर फाइल शो करने से पहले वो उसका आउटपुट है वो TR कमांड को देगा, यानी कि TR कमांड उस पर प्रोसेस करेगा। TR यानी कि ट्रांसलेट करेगा, यानी जितनी जगह पर कैट जो कॉमा साइन था वो कॉमा साइन को यहाँ पे स्पेस में कन्वर्ट करेगा। ये आप देख सकते हैं, पहले एक फील्ड को सेपरेट करने के लिए कॉमा साइन का यूज़ किया गया था, लेकिन अब हमने ट्रांसलेट कमांड का यूज़ करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस जो कॉमा है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे स्पेस जो है उसको ट्रांसलेट किया गया हुआ है। ग्रैब कमांड जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होगा। So the find operation is one of the most widely used operation in GUI application. We must have use the control plus F keys to find a keyword within the files. The grab command performs similar operation from the command line interface. Control F का हम यूज़ करते हैं कोई फाइल में से किसी प्रॉपर कीवर्ड को आइडेंटिफाई यानी कि सर्च करने के लिए। वैसे ही हमें यहाँ पे ग्रैब कमांड दिया गया हुआ है, किसी फाइल में से हमें पर्टिकुलर वर्ड को यानी कि कीवर्ड को सर्च करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैब विदिता address.txt, यानी कि यहाँ पे address.txt में से विदिता जो कीवर्ड मिलेगा उसको ही लाइन यहाँ पे वो शो करेगा। ये आप देख सकते हैं। ग्रैब कमांड के बहुत सारे ऑप्शंस भी है, उस ऑप्शन का हम यहाँ इस टेबल के ज़रिए हम यूज़ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जल डॉट स्टार आई address.txt, यानी कि address.txt में से जो JAL से शुरुआत जो कीवर्ड करता है उसके बाद में सेकंड स्पेस करके डॉट्स कोई भी नाम हो बट बाद में आई होना चाहिए, ऐसे कोई भी कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करके वो आपको रिज़ल्ट शो करेगा। अगर आपको कोई डायरेक्टरी या फाइल सर्च करनी हो तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए फाइंड कमांड यहाँ पे दिया गया हुआ है। फाइंड कमांड का यूज़ करके आप किसी डायरेक्टरी को भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी रनिंग कमांड्स एज द सुपर यूज़र, अगर हम एज अ यूज़र कोई कंप्यूटर सिस्टम में हम लॉगिन हुए हो तो हमें सारे राइट्स नहीं होते, वो राइट्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को होते हैं। सो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर का जो पावर है वो फाइल किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, किसी फाइल को डिलीट करना, वो सब भी पावर
वो एडमिनिस्ट्रेटर को ही होते हैं, यूज़र को नहीं होते। लेकिन हम अगर एज अ यूज़र लॉगिन हुए हो और कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करना हो या कोई फाइल्स या कोई सॉफ्टवेयर को डिलीट करना हो तो हम एज अ सुपर यूज़र हम कर सकते हैं। उसके लिए सूडो कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सूडो कमांड का यूज़ करके हम ऐसे कई काम कर सकते हैं। सूडो apt get इंस्टॉल स्काइप, यानी कि यहाँ पे स्काइप नाम का जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे सूडो कमांड के ज़रिए हमने सुपर यूज़र का यूज़ करके हम कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, यूज़र को डिलीट कर सकते हैं और ग्रुप को भी हम डिलीट कर सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू यूज़ द उबुंटू लिनक्स कमांड line interface. The CLI command line interface, when used, allows us to perform all operations that we perform using the GUI in efficient and faster manner. We show how to initiate the CLI using the Linux terminal. We also learn how to create, rename and delete a file or a directory. Find out the directory that we are working in. Change the directory of if required. Later we show how to create a copy of the file as well as directory. And access right is one of the ways to make sure that our data is not misused. We show how to assign or change access right. We show how to increase the effectiveness of commands by joining multiple commands using the pipes. Further, we look at some feature like counting the word or line within the files, slicing the file horizontally and vertically joining the file, searching for a file, directory or a string pattern within the files, arranging the display in ascending or descending order. Finally, we show how normal user can perform administrative tasks of installing new software, adding or deleting a user or group, checking who is using the system or changing the password of some user. सो स्टूडेंट्स, हम अब देखेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम स्क्रिप्टिंग का यूज़ करेंगे।